हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खाली सिलेंडर के ऊपर खाने वाले फोर्क को डालकर देखा है? खाने वाले फोर्क को सिलेंडर के ऊपर डालने से क्या होगा, यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपके टाइम के साथ साथ आपके पैसे की भी बचत होगी। तो देर न करते हुए मैं अपने टिप्स के वीडियो शुरू करती हूँ। तो मेरी पहली टिप जो है वह, देखने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मैं अपनी टिप शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वह कंटेनर को लेकर है। फ्रेंड्स, अगर आप नए नए कहीं शिफ्ट हुए हैं या आपके पास कंटेनर कम हो तो हम किस तरह से सामान को अरेंज करें कि कम से कम कंटेनर हो। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम चीनी और चाय पत्ती डालते हैं, तो चीनी और चाय पत्ती के लिए हम 2 कंटेनर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटेनर कम हो तो इसे हम 1 कंटेनर में ही चाय पत्ती और चीनी रख सकते हैं, जिससे कि 1 कंटेनर की हमें बचत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि चाय में अगर आप 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच पत्ती डालते हो तो उसी अकॉर्डिंग आप एक डब्बे में चीनी और चाय पत्ती को मिक्स करके रख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कंटेनर भी कम लगेगा, चीनी और चाय पत्ती का 2 कंटेनर नहीं रखना होगा। और जब भी आप चाय बनाएंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग चाय पत्ती और चीनी का मिक्स डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आपका कंटेनर की भी बचत होगी। और क्या होता है कि कभी कभार हम चाय बनाते समय चाय में अगर चीनी डालना भूल जाते हैं तो पीते समय हमें थोड़ा गंदा टेस्ट फील करना पड़ता है, उससे भी आप बच सकेंगे। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। ऐसे भी आप चाहें तो चाय पत्ती और चीनी को मिला कर रख देंगे। इससे क्या होगा कि कभी कभार जब हम चीनी भूल जाते हैं तो चाय का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मिला के रखेंगे तो चाय में चीनी भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वह छाते को लेकर है। फ्रेंड्स, छाता हम सभी के घर में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि छाता ज़्यादातर हम बरसात के दिन में यूज़ करते हैं। और बरसात खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, छाता को इस तरह से मोड़ के कहीं भी रख देते हैं। रखने से क्या होता है कि छाता तो हम रख देते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस पर धूल गंदगी पड़ती रहती है। तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ एक टिप शेयर किया है। जब भी हम झाड़ू खरीद के लाते हैं तो आजकल फुल झाड़ू जो हम खरीदते हैं उसके साथ एक पैकेट आती है, तो उसका पैकेट हम फेंक देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी के पैकेट में लेके हम इस छाते को डाल देंगे। झाड़ू काफ़ी लंबी होती है तो एक झाड़ू के पैकेट में आप 2 छाते को काफ़ी आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से आप झाड़ू के पैकेट को कट करके छाता को रख देंगे तो छाता गंदा नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के बैंगल्स कभी कभार हमें गिफ्ट में मिलती है या हम खरीद के लाते हैं, और किसी कारण बस अगर वो बड़ा या छोटा हो जाए तो उसे हम पहनते नहीं हैं। तो इस बैंगल्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मैं अपने वीडियो में आपको के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो पर्दे होते हैं वो हमेशा हम फैला कर नहीं रखते हैं। तो जब हम इसे समेट के रखते हैं तो क्या करेंगे कि ये जो बैंगल्स हैं उसे हम इस तरह से अंदर डाल देंगे। जहाँ भी आपके जोड़े पर्दे हो वहाँ आप जोड़े वाले बैंगल को इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ 2 बैंगल को लगा के दिखा रही हूँ। ये मेरे दरवाजे का पर्दा है। आप चाहे तो खिड़की के भी पर्दे पर कर सकते हैं। खिड़की में लगभग 2 से 3 पर्दे होते हैं, तो आप 2 से 3 बैंगल्स को इस तरह से लगा सकते हैं। तो एक पर्दे में मैंने यहाँ लगा दिया है, अब मैं दूसरे पर्दे में भी लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप अपने बैंगल्स को इस तरह से लगा देंगे तो ये पर्दा भी आपका काफ़ी अरेंज रहेगा और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइनर महंगे कड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। इसी तरह से आप अपने और भी बैंगल्स को लेकर खिड़की के कर्टन में भी लगा सकते हैं, जो एक तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपके बैंगल का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो सिलेंडर को लेकर है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम सिलेंडर को ओपन करते हैं तो उसमें एक डोरी लगी रहती है। तो इस डोरी को हम अपने तरफ खींचकर इसके कैप को ऊपर खींचते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम
सिलेंडर का कैप खींचने के लिए करते हैं और डोरी मजबूत नहीं रहती है तो टूट जाती है। अब कैप निकलेगा नहीं तो आप इसमें दूसरी डोरी भी नहीं लगा सकते हैं, तो निकालने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं यहाँ डोरी को निकाल कर कैप लगा के दिखाती हूँ कि इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैंने सिलेंडर के कैप से डोरी को निकाल लिया है, अब इसे मैं लगा देती हूँ। अब इस तरह से लगा हुआ कैप को हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसे निकालने के लिए हम एक फोर्क का इस्तेमाल करेंगे। फोर्क जिससे हम चाइनीज़ नूडल्स वगैरह खाते हैं, उसी फोर्क को लेंगे और कैप के साइड में जो एक वायर होती है उस वायर में फोर्क को डालकर फोर्क को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि वो वायर खींच जाए जैसे डोरी से खींचती है। उसके बाद हम कैप को खींच के निकाल लेंगे।